इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती, जरूरी है 9 मई के मुल्जिमान को जल्द से जल्द सजा दे। इंतशारी टोला सिद्दीक़ दिल से कौम से माफी मांगे। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सब ने देखा किस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई को सियासी टोले ने अपनी ही फौज पर हमला कर दिया। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कहां कहां हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले हुए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, सबको नहीं। झूठ और फरेब सबके सामने नहीं चल सकता। 9 मई के शवाहिद अवाम के पास भी हैं। फौज ने 9 मई से मुतालिक अपना एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। 8 फरवरी इंतखाबात में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। 8 फरवरी को टर्नआउट 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स ने उस दिन वोट कास्ट किया। सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। वज़ीर-ए-आज़म को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इन लैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकिब करार। वज़ीर-ए-आज़म की संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी कंपनीज और कारोबारी शख्सियत के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त पॉलिसीज और सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जुलाई में जापानी कंपनीज के 20 रुकनी वफ्द के दौरे पाकिस्तान बारे आगाह किया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी की हामिल जापानी कंपनीज इससे भरपूर फायदा उठा सकती हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं से अमरीकी सफीर की मुलाकात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल। उमर अयूब और दीगर से मुआशी इस्लाहात, खत्ते की सिक्योरिटी, इंसानी हकूक और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर बात हुई। हमारी किसी एक सियासी जमात के लिए कोई पोजीशन नहीं है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह है। मैथ्यू बिलर की प्रेस ब्रीफिंग। ECC की किसी भी मीटिंग में गंदम दरामद की इजाजत नहीं दी। साबिका दौरे हुकूमत में अगस्त के आगाज में गंदम की दरामद की समरी आई थी जो मैंने मंजूर नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने जो गंदम स्कैंडल की कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कुछ लोगों को अपना जमाना याद नहीं रहता। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी के नताइज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से आगे चले तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की तकसीम का कंपनी का सारिफिन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान। तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेप्रा 17 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। वज़ीर खजाना की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की मुतादिद तजावीज़ का जायजा और मंजूरी। पैस्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की समरी मंजूर। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन होगा। इजाफी खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की भी मंजूरी। खरीफ की फसल में यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरा करने के लिए समरी मंजूर। चमन बॉर्डर पर यौमिया उजरत वाले मजदूरों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज पर गौर। बरतानवी एयरपोर्ट तकनीकी मसले के बायस बंद हो गए। बॉर्डर फोर्स का एयर सिस्टम खराब होने से मुसाफिर खार होकर रह गए। मैनचेस्टर और हीथ्रो एयरपोर्ट्स में सिस्टम खराबी से परवाजों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। अंदरूनी एयर सिस्टम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी। शराय सूद में कमी आएगी। अगले 7 से 10 दिनों में यहाँ आएगा
और उसका मकसद ही ये है कि जो उसमें जो कॉन्टूर्स हैं, जो उसके खदोखाल हैं प्रोग्राम के, कितना अरसे के लिए होगा और उसका हुजम क्या होगा, एग्जैक्टली यही हम डिस्कशंस यहाँ करेंगे। और सो मुल्क जो है अल्लाह का शुक्र है कि सही सिमत में बढ़ रहा है और इतनी गिविंग हम करते हैं, लेकिन वो जो गिविंग है उससे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल तो चल सकते हैं, फिलैंथ्रोपी से मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क सिर्फ टैक्सेस देने ही से चल सकते हैं। IMF का वफ्द अगले 10 रोज में पाकिस्तान आएगा। मुल्क खैरात से नहीं, सिर्फ टैक्स से चल सकता है। मुल्क की मईशत बेहतर सिमत में चल रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हो गए। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम रेवेन्यू बढ़ाने और हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट और पेंशन से मुतालिक इस्लाहात तमाम इदारों पर लागू होंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन का फौरी दबाव कम होगा। रिटायरमेंट और पेंशन के सालाना अखराजात बहुत हैं। मुल्क की मईशत का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। जो हमारा सरकारी मुलाजमीन या अफसरान का पूल है वो बहुत बड़ा है, और फिर उसके साथ जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन जुड़ी होती है तो आपके जो सालाना अखराजात हैं उसका एक बहुत सारा हिस्सा, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा, उस पर निकल जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हमारे पास काम कर रहे हैं, जिनके पास तजुर्बा है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आप उनसे इस्तिफ़ादा रखें और उस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है फौरी तौर पे जो आपको इस ब्रीदिंग स्पेस देगा इस घुटे हुए माहौल में, मुआशी तौर पे घुटे हुए माहौल में, और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, उसमें सारे इदारों की, और उसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। उम्मीद है हमारी 77 छीनी गई सीटें वापस की जाएं। अदलिया इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त को भी सुने। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। टिकट होल्डर इसको लीड करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारा आज भी मुतालबा है 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत जारी। रफ़ा में फ़ज़ाई बमबारी के दौरान बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, इमारतें मिस्मार होने से मुतादिद बच्चे और ख़वातीन मलबे तले दब गए। गज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,789 हो गई। 78,204 अफराद ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का बढ़ती हुई शहादतों पर इज़हार तशवीश। हमास का वफ्द इस्माइल हानिया की सरबराही में जंगबंदी मुआहदे के लिए कायरा पहुंच गया। मुज़ाकरात में कतर, मिस्र, अमरीका और इसराइल के सीनियर रहनुमा शामिल। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं हमास और इसराइल के दरमियान जल्द जंगबंदी मुआहदा होगा। उम्मीद है दोनों फरीक जल्द मुआहदे में हायल रुकावटों को दूर कर लेंगे। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज कल से हो रहा है। पहली हज परवाज 80 आज़मीन को लेकर कल रात 1:45 बजे हजाज मुक़द्दस रवाना होगी। दूसरी परवाज 150 आज़मीन को लेकर रात 2:15 बजे उड़ान भरेगी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज के इमिग्रेशन कराची में सऊदी हुकाम करेंगे। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर